अमेरिका में इमिग्रेशन और बिजनेस रूल्स को लेकर कानून बेहद सख्त माने जाते हैं। खासकर वीजा सिस्टम, टैक्स कंप्लायंस और हेल्थ केयर प्रोग्राम से जुड़े मामलों में अगर किसी तरह की धोखाधड़ी सामने आती है तो सजा भी बेहद गंभीर हो सकती है। हाल ही में पेंसिल्वेनिया में रहने वाले भारतीय मूल के दो भाइयों के मामले ने इसी बात को फिर से सामने ला दिया है। इन दोनों पर वीजा फ्रॉड, हेल्थ केयर फ्रॉड, टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप साबित हुए हैं और अब उन्हें सैकड़ों साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस मामले में असल में हुआ क्या, अमेरिकी कानून इन तरह के फ्रॉड मामलों को कैसे देखता है, H1B वीजा सिस्टम के रूल्स क्या कहते हैं और अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इस पूरे मामले से क्या इंपॉर्टेंट सीख निकलती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप इसे देख रहे हैं एनबीसी टेक पर। इस मामले में जिन दो भाइयों को दोषी ठहराया गया है उनके नाम हैं भास्कर सवानी और अरुण सवानी, जो पेंसिल्वेनिया में रहते थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस नेटवर्क चलाया जिसे सवानी ग्रुप कहा जाता था। प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि ये नेटवर्क कई सालों तक अलग अलग कंपनियों के जरिए इलीगल एक्टिविटीज करता रहा और इसी के जरिए लाखों डॉलर कमाए गए। सबसे सीरियस आरोपों में से एक है H1B वीजा फ्रॉड से जुड़ा। जांच में सामने आया कि सवानी ग्रुप ने कई विदेशी वर्कर्स के लिए वीजा एप्लीकेशंस और पिटीशंस फाइल किए, जिनमें बड़ी संख्या भारतीय वर्कर्स की थी। आरोप यह है कि वर्कर्स को हायर करने के बाद उनसे कई तरह की फीस ली जाती थी और कुछ मामलों में उन्हें अपने सैलरी का हिस्सा भी कंपनी को वापस देना पड़ता था। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा करना अमेरिकी लेबर और वीजा रूल्स का गंभीर उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि H1B प्रोग्राम का उद्देश्य स्किल्ड प्रोफेशनल्स को फेयर सैलरी और लीगल एम्प्लॉयमेंट देना होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि H1B वीजा रूल्स के तहत एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेज देना होता है और एम्प्लॉय से रिक्रूटमेंट या वीजा प्रोसेसिंग की इलीगल फी लेना अलाउड नहीं होता। इसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर किसी वर्कर को वीजा डिपेंडेंसी के कारण एक्सप्लॉइट किया जाता है या उससे सैलरी का हिस्सा वापस लिया जाता है तो वो लेबर लॉ और इमिग्रेशन लॉ दोनों का उल्लंघन हो सकता है। इस मामले का दूसरा बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार सवानी ग्रुप की डेंटल प्रैक्टिसेस को एक समय बाद मेडिकेड प्रोग्राम से हटा दिया गया था। मेडिकेड अमेरिका का एक गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो लो इनकम पेशेंट्स को मेडिकल कवरेज देता है। आरोप है कि प्रोग्राम से बाहर किए जाने के बाद भी ग्रुप ने नॉमिनी ओन्ड डेंटल क्लिनिक्स के जरिए मेडिकेड को बिलिंग जारी रखी। इस तरह अथॉरिटीज के अनुसार करीब $30 मिलियन से ज्यादा के फ्रॉडलेंट क्लेम्स किए गए। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ मामलों में मेडिकेड बिलिंग ऐसे डेंटिस्ट के नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर यानी एनपीआई का उपयोग करके की गई जो उस समय अमेरिका में मौजूद ही नहीं थे। यानी जिस दिन ट्रीटमेंट दिखाया गया उस दिन वो डेंटिस्ट देश से बाहर थे। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स ऐसे डेंटिस्ट द्वारा किए गए जिनके पास जरूरी क्रेडेंशियल्स नहीं थे। यह हेल्थ केयर रेगुलेशन का सीधा उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट केवल लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अलावा अथॉरिटीज ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए हैं। जांच के अनुसार हेल्थ केयर फ्रॉड से जो पैसा आया उसे कई कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर और कंसील किया गया। यानी अलग अलग कंपनीज के अकाउंट्स के जरिए मनी ट्रेल को छिपाने की कोशिश की गई। मामले में टैक्स फ्रॉड भी सामने आया। जांच में पाया गया कि करीब $1.6 मिलियन की पर्सनल इनकम और करीब $1.1 मिलियन की एम्प्लॉय इनकम पर टैक्सेस प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किए गए। इसके अलावा कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कॉलेज ट्यूशन फीस, प्रॉपर्टी टैक्स और घर के मेंटेनेंस खर्च को बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया गया। अमेरिकी टैक्स लॉ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इनकम छुपाता है या फॉल्स डिडक्शंस दिखाता है तो ये टैक्स इवेजन माना जाता है और इस पर गंभीर सजा हो सकती है। एक और आरोप मेडिकल सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों ने पाया कि कुछ डेंटल प्रोसीजर्स में ऐसे प्रोटोटाइप डेंटल इम्प्लांट्स इस्तेमाल किए गए जिन पर नॉट फॉर ह्यूमन यूज लिखा हुआ था। ये डिवाइसेस अभी एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव नहीं थे। मरीजों को बिना जानकारी दिए ऐसे इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करना मेडिकल एथिक्स और सेफ्टी रूल्स का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इस पूरे मामले में अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया है और अब उनकी सेंटेंसिंग जुलाई 2026 में होने वाली है।
भास्कर सवानी को ज्यादा से ज्यादा 420 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अरुण सवानी के लिए अधिकतम 415 साल की सजा पॉसिबल है। उनके साथ काम करने वाली एक एसोसिएट एलेक्जेंड्रा राडोमियाक भी दोषी पाई गई और उन्हें भी लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इस मामले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख निकलती है। इमिग्रेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस बेहद जरूरी है। H1B वीजा प्रोग्राम का उद्देश्य स्किल्ड प्रोफेशनल्स को फेयर अपॉर्चुनिटी देना है, लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉयर वीजा डिपेंडेंसी का मिसयूज करता है तो वर्कर्स को भी अपने लीगल राइट्स के बारे में जागरूक रहना चाहिए। अगर किसी वर्कर से इलीगल फीस मांगी जाती है, सैलरी का हिस्सा वापस देने को कहा जाता है या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस नियमों के खिलाफ होती हैं, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर या इमिग्रेशन अथॉरिटी से शिकायत कर सकता है। अमेरिकी कानून वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कई प्रोटेक्शंस देता है। तो अब इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।